जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। तो हम लेट आ रहे हैं तो मुझे लगा इतना सुंदर दिन ऐसे जाना नहीं चाहिए। सो अच्छा हुआ आप लोग भी शॉर्ट नोटिस पे आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। और बताइए कि कोई क्वेश्चन। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम अपना जाप तो करते ही है। कई बार होते हैं जैसे इन संसार में मतलब कईयों के ऋण होते हैं, ऋण वगैरह होते हैं। क्या राम नाम की जाप को जैसे हम कई माला उनको समर्पित कर दे तो हम वो ऋण चुका सकते हैं? कैसे ऋण होते हैं मतलब? लाइक जैसे अब बिजनेस में बिजनेस लॉस भी हुआ, अब हम इतने इस स्टेट में नहीं है कि हम उनका ऋण चुका सके, लेकिन ये है कि आगे इनकम का सोर्स शुरू होएगा तो उनका मतलब मंथली करके उतार देंगे। लेकिन जैसे साइड बाय साइड कुछ आप उनको समर्पित करके क्या वो ऋण उतर सकता है? महाराज कहते हैं 5 पैसे भी देने आने पड़ते हैं। जी अगर किसी के 5 पैसे भी लिए हैं ना, तो 5 पैसे जी भी देने आने पड़ते हैं। तो इसी जन्म में ही जो भी मेहनत करनी है, इसी जन्म में ही जो करना होता है वो कर सकते हैं। कई लोग और बाकी चीजें, बड़ी नेगेटिव चीजें कर लेते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज इतना चढ़ा होता है, उससे कोई वो नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता, वो चुकाना ही चुकाना है। जी ये बात है। तो ये जो देन लेन की चीजें हैं, ये वाली, पर हाँ इससे जाप से क्या होता है, लेकिन जाप जो है निष्काम भाव का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा मैं इसके लिए कर रही हूँ या इस चीज के लिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं। वो इतना पावरफुल नहीं होता। अगर जाप को बहुत जबरदस्त पावरफुल बनाना है तो बस जाप के लिए ही करना है, ये विश्वास करके कि मेरे राम जिसको मैं जाप कर रही हूँ उसको मेरी ज्यादा चिंता है, और जो मेरे राम है वो चाहू और की सफलता देते हैं, वो मेरे सहायक हैं। तो हम उनसे मांगते नहीं है, मांग नहीं रहे, क्योंकि हमारा जाप निष्काम है। लेकिन जब मैं जाप कर रही हूँ तो फिर मैं ये इस विश्वास से कर रही हूँ कि राम मेरे सहायक हैं, मेरे राम सहायक हैं जितने मेरे। तो लेकिन राम मेरे सहायक हैं, वो और बहुत चीजों में सहायक भी होते हैं। लेकिन अगर हम पिन पॉइंट करके छोटी सी चीज, इस चीज के जैसे ऋण चीज है, वो कर लेंगे तो वो फिर मजा वो नहीं होता, वो खाली रहते हो आप। सो इससे जप योग इसलिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि जप योग में हमारी जो भी चिंताएं हैं उसको हम बोल रहे हैं कि राम नाम से ये मेरा सब दूर होता जा रहा है। क्योंकि हमारा बेस ये है कि राम की शक्ति ही काम करेगी, और मेरे को अंदर से भी प्रोग्रेस करने के लिए और मेरी बाकी चीजें भी वो करने के लिए। तो अगर इस विश्वास पर हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, देन इट स्टार्ट्स हैपनिंग, देन इट स्टार्ट्स हैपनिंग, सो इसलिए तभी संतों ने जिस तरह से रिकमेंड किया होता है, अगर हम एग्जैक्टली वैसे करें, रेदर देन कि अपनी मार के, चमार, जैसे जैसे लोग मन्नतें मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर अगर हमारे संतों ने इस तरह का रिकमेंड किया है तो हम इस तरह का करें। हो ही नहीं सकता कि हम उनका कहना मान रहे हैं और चीजें अपने आप सॉल्व ना हो। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जॉब से ऋण उतरते हैं कि नहीं। क्या होता है कि जो ऋण की एक पीड़ा होती है, ऋण
जो काइंड में होते, जैसे भी ऋण होता है ना, जो भी ऋण चुकाना होता है उसके साथ पेन होता है, क्योंकि हमने कुछ किया है उसके साथ थोड़ा सा पेन आता है, डिस्कम्फर्ट आता है, तभी हमें पता चलता है ये मेरा ऋण चल रहा है, राइट? तभी मुझे पता चलता है कि मुझे ये मेरा ऋण चल रहा है, क्योंकि मुझे इसमें पेन हो रहा है। पर जाप से क्या होता है, किस तरह जाप और मंत्र हेल्प करते हैं, कि मुझे पता है मेरा टारगेट ये है, वन ऑफ द टारगेट, राइट? बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, तो वन ऑफ द टारगेट ये है, लेकिन वो पेन महसूस होना बंद हो जाता है, वो कृपा होती है। तो महाराज कहते हैं आपको आपको पेन महसूस ही नहीं होता कि आपके इतना भारी भरकम वो हुआ हुआ है, मुसीबत आई हुई है, या ऐसा कुछ फंसे पड़े हैं। पर द अल्टीमेट थिंग हमारी साधना के लिए, और स्वामी जी महाराज की जो साधना पद्धति है उसमें इट इज फेथ, और लॉजिकल फेथ, लाइक ये नहीं कि ब्लाइंड फेथ। मुझे पता है कि मेरे अंदर मंत्र महाराज ने स्थापित किया है, मुझे पक्का विश्वास है कि ये मंत्र जो है जागृत है, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पता है कि वो सुन रहे हैं, और मेरी जितनी भी मैं खिचड़ी पकाती हूँ वो सब देख रहे हैं, और उन्हें ये भी पता है कि मैं शायद विश्वास नहीं कर रही, तभी वो चुप करके बैठे हैं। जिस दिन हम वो चक्की चलानी शुरू कर देते हैं, राम मेरे सहायक है, मुझे पक्का पता है राम मेरे सहायक है, तो वो हिलते हैं, हेलो भाई किसने मुझे उठाया। सुन तो वो सब कुछ चुप करके रहे होते हैं, लेकिन उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए ये कौन बार बार बात कर रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, किसको विश्वास हो रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये चीज है, ये चीज है। और आज भी अभी मैं सत्संग से ही आ रही हूँ, तो महाराज का प्रवचन एंड का पैराग्राफ यही था कि मेरे राम मेरा हित कर ही नहीं सकते, अहित कर ही नहीं सकते। सो ये जो सिचुएशन मेरे साथ मेरे पास आ रही है या आई है, इसमें जरूर मेरा कुछ भला है, मुझ पर कृपा बरस रही है। ये चीज जो है, ये जो फाउंडेशंस हैं, ये बहुत पक्की होनी चाहिए, राइट? तो इसलिए ये है। अब जैसे मुझसे भी यहाँ पर अपने यहाँ पर लिखवाते हैं, पोस्ट लिखवानी शुरू की हैं, राइट? स्पिरिचुअली जो होता है वहां पर नॉन इंटरेस्टेड लोगों को आप पोस्ट नहीं कर सकते, मतलब स्पिरिचुअल का ये रूल है कि भाई जो इंटरेस्टेड नहीं होता उसको नहीं बताना होता। पर मेरा मन नहीं है उन्हें बताने को, मेरे गुरु हैं जो कि मुझे बार बार पुश करते हैं, लिख लिख लिख, राइट? और कई बार कुछ मैं डालती हूँ या तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा टॉक्सिक वाइब्स फील होती हैं, फिर मैं पूछती हूँ, फिर से महाराज से पूछती हूँ, महाराज अभी भी डालूं? तो फिर अगर वो कहते हैं कीप गोइंग, चलती जा तू, तो चलती जाना है, राइट? क्योंकि वो गुरु आ गया है कि भाई, तो वहां पे ये जो रूल है, जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी जबरदस्ती नहीं लोगों को देनी चाहिए, तो वो जो रूल है वो फिर कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं गुरु आज्ञा मान रही हूँ, यू गेट इट? सो इसलिए फिर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिख रही है कुछ बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं बोलती जा रही हूँ कि नहीं, राम मेरे सहायक है, इस तरह से ये बात है। हाँ जी, रेखा जी, बच्चे तो नहीं है इस बैठक में, आप ही बैठिएगा, राइट? थैंक यू सो मच। आई थिंक सब कुछ ठीक। शिखा जी हैं आप शिखा जी हैं, आप भी शिखा जी हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। रेखा जी आप अनम्यूट होना, आप वीडियो नहीं दिख रही है आपकी, वीडियो दिख जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, राम राम दीदी जी। राम राम, राम राम। नहीं, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बाकी मेरे सारे संकल्प हो पा रहे हैं, और मैं जाप भी मंत्र योग के साथ कर पा रही हूँ। जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है मेरे साथ कि भाई बहुत घर में काम की वजह से थकान हो जाती है, तो यही
मतलब मन में चलता रहता है कि राम मेरे सहायक है, राम मेरे सहायक है। तो मतलब हो जाता है काम, पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से कैसे खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल, 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 हाँ एब्सोल्युटली। जी, मतलब मन में यही चलता रहता है पूरा दिन कि राम मेरे सहायक है और राम हुँ, नाम का जाप। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। सब अच्छा हो जाता है ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नहीं दीदी जी, आज नवरात्रि का वो था पहला दिन, तो भी मैंने अमृतवाणी का 2 बार पाठ किया और राम नाम का ही जाप किया वहां पे भी बैठ के। बहुत चौकी लगाई थी ना। हाँ जी, बाकी सब ठीक है दीदी जी। बढ़िया, बढ़िया। और बाकी लोग, कोई क्वेश्चन? पूछिए, पूछिए। राम जी। हाँ जी, राम राम। क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं भी वही शेयर करना चाहूंगी कि कृपाएं जो हम नोट करते हैं, तो अभी मेरे जो भी कंफ्यूजन थी काफी क्लियर हो रही है। मतलब जैसे जैसे हम जाप कर रहे हैं ना, तो मतलब पहले मैं जैसे अपने वही डिसीजन को लेके सोचती थी पता नहीं गलत है ये सही है। तो मतलब मैं नोट कर रही हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस भी काफी चेंज हो रहा है। मतलब जो चीज मुझे पहले लगती थी कि ये करनी चाहिए, मतलब अपने आप मेरे मन में ये आ रहा है कि नहीं, मतलब जो मेरी ड्यूटी बनती है, जो मेरी प्रेफरेंस है वो क्या है। तो मतलब अब हर कार्य, मतलब पहले लगता था बोझ समझ के काम करना, मतलब कि उसी में आनंद आ रहा है। तो मतलब मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि ये भी कृपा, मतलब कि ये इसी वजह से ही हुई है। नहीं तो मैं तो ऐसे ही सोचती रहती थी कि मतलब मैं बाकी के काम कर लूं, मतलब घर के काम मुझे बड़े एक्स्ट्रा से लगते थे कुछ काम। तो अब वो भी मुझे मतलब करने में मजा आ रहा है। और जो मुझे ये भी फील हो रहा है कि यही मेरे लिए मुझे जरूरी भी है, मतलब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। तो ये अवेयरनेस, सजगता, मतलब मुझे लगता है कि ये सब स्वामी जी की देन है। बस एक बिल्कुल, 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 बिल्कुल। हाँ, और ये इसे मैच्योरिटी एक भी मिनट कहते मेरे हेडफोन हैं। डिसीजंस जो हैं, इस तरह के डिसीजंस लेना मीन्स वी आर गेटिंग मोर मैच्योर एंड और हम अपने ड्यूटीज को अच्छे से निभा पा रहे हैं। और ये आपने ये जो चीज़ है कि मैं इंजॉय कर पा रही हूँ अपनी ड्यूटीज को, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये डेफिनेटली ये साधना से गिफ्ट है कि मैं अपनी ड्यूटीज को इंजॉय कर रही हूँ, सड़क उड़ के नहीं कर रही, जो कि यूजुअली बहुत सारे हम लोग करते हैं। और लोग भी कहूँगी, क्योंकि या पुरुष भी होते हैं जो सड़क उड़ के कर रहे होते हैं, या फिर बस ये कर लिया और कुछ नहीं अब मैं कर सकते, राइट, इस तरह से। बट यस, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी हेल्प हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता इतना काम कैसे हो गया, और आप इंजॉय कर रहे हैं अपने काम करने में। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत कृपा है, ये बहुत ज़्यादा कृपा है। या बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? बोल दीजिए अब, रूही जी बार बार बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कुछ बोलने लगे हैं। राम राम जी। राम राम। दीदी मेरे पे तो कृपा ही कृपा है। मेरे को खुद में ही अपने आप में इतना चेंजेस लगते हैं ना कि मैं कैसे बताऊं। कि मेरे को लगता है मैं 3 साल में ऐसे चेंज हो गई हूँ ना कि पहले मेरे को होता था हाय मेरे साथ ही सब कुछ ऐसे गलत होता है, बोलता है नहीं, जो भी हो रहा है मेरे महाराज जी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब कुछ वही कर रहे हैं। अब मेरे को कोई रोना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पहले उठना मेरे को ये टेंशन होनी हाय मैं ऐसे कैसे करूंगी, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मैं क्या करूंगी। अब कोई टेंशन नहीं है दीदी, मेरी लाइफ में टेंशन ही खत्म है। अब बढ़िया है, महाराज जी मेरे बहुत को बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। राम बड़ी चिंता कृपा करते है। हैं, और हाँ हमें वही बस चिंता जाप करना है। करते हैं। बिल्कुल, हमें जाप करना है। साधना सत्संग पे दीदी बुलाया महाराज जी ने, इतनी कृपा थी, जैसे लग रहा था महाराज जी खुद ही सब कुछ करवा रहे हैं। हरिद्वार में ऐसे एंजॉय हुआ था ना कि मन ही नहीं था वापस आए। महाराज जी वहां पे जैसे महाराज जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, हर एक बहुत कार्य वही फर्क करवा रहे पड़ता है। थे। अगर आप यही सत्संग 3 साल पहले जाते हम्म। और जो अब गए हैं सत्संग, वो उस आपके थॉट प्रोसेस में आप ग्रहणशील बन के गए हैं, राइट। आप रिसेप्टिव थे, आपके अंदर जो जो तरंगे थी वो अंदर से सब साफ था। तो फिर जो कृपा महाराज बरसाते हैं, फिर वो हम ग्रहण कर सकते हैं, और ना केवल ग्रहण कर सकते हैं, वो हम लेके आते हैं। यूजुअली क्या होता है कि अगर हमने अपने पे काम नहीं किया होता, यूजुअली महाराज ने लिखवाया था
कि जब हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहां क्यों जाते हैं? कनेक्ट होने के लिए। वहां कनेक्ट होने के लिए जाते हैं कि कुछ तो हमारी तार जुड़ जाए, कुछ तो हमारे अंदर आए। पर जो जो आप गए, आप ऑलरेडी कनेक्टेड गए थे वहां पर। तो ऑलरेडी कनेक्टेड होके फिर वो जो आनंद मिलता है, क्योंकि हम ग्रहणशील हैं, हमने काम किया हुआ है, अपने पे काम करके गए हैं, और वो जो फिर हमें मिलता है वो फिर बहुत जबरदस्त आनंद होता है। राइट? सो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो बाक रेगुलर साधक जाते हैं और जो जिस तरह का काम आप अपने आप पे करके जाते हैं, थॉट प्रोसेसेस पे, जैसे महाराज की साधना करके जाते हैं, उससे फिर बहुत बहुत वो बहुत बहुत दोनों कैटेगरीज बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट होती हैं वो। या बिल्कुल। पर जाना भी जरूरी है, क्योंकि पता लगता है कि उससे ही पता लगता है कि हम कैसा है अंदर चल रहा है, बहुत सुंदर है हाँ, वो। मैं तो थैंक यू महाराज जी को बोलती हूँ, उन्होंने आपसे मिलाया और हमें जिंदगी कैसे जीनी है वो ये सिखाया। वेयर इज द थैंक यू क्राउन? महाराज जी। आपने आपने जिंदगी मेरे में तो से क्या दीदी कैसे जिंदगी देखिए, निकली, ये महाराज जी ने मिलाया आपसे। नहीं देखिए, मैं तो वहीं बैठी हूँ। हाँ, उधर से कोई नहीं हिली नहीं, है ना? स्क्रीन, आपने फेसबुक पे आना शुरू किया, मैं तो बैठी हुई थी। है ना? तो आपने आना शुरू किया, और फिर महाराज ने वहां से ग्रो करना शुरू किया। महाराज को लगा अच्छा, इसके हम स्क्रू यहाँ पे बैठ के टाइट करते जाते हैं। टाइट करते जाते हैं इसने, और ये फिर यहाँ से जिसको अपने स्क्रू इस जैसे जैसे ये इसके टाइट हो रहे हैं वैसे करवाने हैं, तो वो उसका चैनल आ जाता है, ये क्या बोल रही है? ये क्या कर रही है? जरूरी नहीं है कि किसी को पता भी चले, क्योंकि ये वो इतनी फनी चीज हुई कि जैसे आपने अभी ये बोला, तो इतनी फनी चीज है जो किसी और जगह को कोई संचालक वो अपने साधक जी से पूछ रहा है, अरे वो इंडिया नहीं आ रही सांबा के लिए? तो साधिका जी कहती, क्योंकि आप देखिए, जो जब हम आप और हम हैं, हमारे तो हम आपको तो पता है कि मैं क्या हूँ और क्या खुद सीखती हूँ, तो वो सब कर देते हैं। पर जो बाकी ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उन्हें थोड़ी ना पता होता है कि कि क्या है। तो कहते उसने सांबा नहीं आना उद्घाटन पे? तो वो साधिका जी उन्हें देखती हैं, कहते वो क्यों आए भाई? वो अपने सत्संग जाती है, वो क्यों आए भाई? वो सांबा के लोगों को हेल्प कर रही है, जैसे वो कर सकती है, सिंपल बात है। जो जो जिस एरिया में जिस जिस कोई कोई हेल्प कर सकता है, जो रेडी है हेल्प करने के लिए, वो करते हैं। तो कहते हैं, हाँ, कहते जिनको वहां जाना है वो आए। वो अपना कर्म क्या करते हैं, तो उसको थोड़ी ना आना है, वो अपना काम कर रही है, जो उसको ड्यूटी महाराज ने दी है हेल्प करने की। चाहे धन क्या है, हम सबका बनता है, हम सब ने धन की, हम सब ने सत्संग ऑर्गेनाइज की और बहुत और बाकी चीजें कर रहे हैं जो महाराज करवा रहे हैं। तो लेकिन जाने का क्या मतलब है? वो सिंपल साधिका जी है, और इसलिए फिर वो उसका कोई बनता नहीं है ना, ये बात है। तो ये साधकों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लेकिन हम बाकी लोग अपना अजम्पशंस मारते हैं। ये बात है, ठीक है, ठीक है। और थैंक यू, बट या ये तो सब महाराज का ही है, और महाराज कहते हैं कि हाँ भाई, करो करो करो। ये चीज है, जोड़ना तो महाराज अपने साथ ही जोड़ रहे हैं, और तो कुछ नहीं किया। यस है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? दीदी मैं एक और शेयर हाँ करना जी, चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। 3 साल पहले मैं कुछ नहीं कमाती थी, करती थी। महाराज जी कृपा से अब मेरा काम भी महाराज जी ने ऐसे रखा है कि मैं कमा भी रही हूँ, बच्चों का भी थोड़ा खर्चा कर लेती हूँ, अपना भी कर लेती हूँ। अरे घर पे महाराज जी वाह, ने सारा बहुत बहुत काम शुरू बधाई हो। करवा दिए। वेरी नाइस, ये थैंक तो यू, ये बहुत महाराज जी अच्छी। का। या बिल्कुल बहुत सुंदर बात है, इंडिपेंडेंट होना और बच्चों के लिए भी कुछ हाँ करना, जी, और वो चलते जाना। वेरी नाइस, हाँ जी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू महाराज जी, बस हर हाँ, एक चीज वो तो प्रभु ही थैंक यू करने महाराज वाले जी है। हैं। सच में दीदी। सब थैंक यू महाराज जी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, सबका बिल्कुल।
हो जाता है समय पर, जैसे अगर हमारी इच्छा होती है, पर अनुकूल समय पर हो जाता है। जब हम बाकी चीज़ों में अपना कर रहे होते हैं, फिर महाराज करते हैं, सारा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करते, पर हाँ, उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। उद्देश्य सिर्फ वो नहीं होना चाहिए, उद्देश्य गुरु आज्ञा होनी चाहिए। एग्जैक्टली, है ना? उद्देश्य उद्देश्य या ये सब नहीं होना चाहिए। या ठीक है जी, ठीक है जी। और कोई? हाँ जी, राम राम जी। यहाँ पे मैं भी शेयर करना चाहूंगी हाँ जी, हाँ कि जी, हाँ जैसे जी। आप सबने बोला कि नजरिया बदल जाता है, बिल्कुल ये बात ठीक है। पहले हमारा नजरिया और होता था और अब और होता है। अभी जैसे हमारे यहाँ श्री राम शरणम में ट्यूसडे का जाप शुरू हुआ कि हर ट्यूसडे होगा, तो मैंने जो टाइम दिया था तो उससे मैं 15 मिनट में काम करती करती ना, मुझे अंदर से ना वो खिंच पड़ी, मैं सारा काम छोड़ के चली गई कि नहीं मेरे को जाना है, मैं पहले ही चली जाती हूँ। मतलब जैसे मैं अपनी सोसाइटी से निकली, काफी लंबी रोड है तो वो हाईवे आता है, हाईवे पे मेरी स्कूटी उलट गई, मैं एक्टिवा पे थी और मैं भी गिर गई वहां पे स्कूटी से। हाँ जी, आवाज नहीं जी, मैं म्यूट हो गई, सॉरी। आप गिर गए? हाँ जी, मैं वही बता रही हूँ आपको कि पता ही नहीं चला कि जैसे स्कूटी में टर्न लेने लगी तो गिर गई एकदम से, और स्कूटी चलती हुई और उसके नीचे मैं। और आप देखिए कि उस टाइम पे मेरे को लगा कि मेरे घुटने पे लगी है, लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि वो हाईवे था, चलती रोड है, बसेस वगैरह ये सब आ रही हैं, वो कुछ भी नहीं आई और सब इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा मुझे कहीं कुछ नहीं लगा, मैं उठी और श्री राम शरणम चली गई। और मुझे घुटने पे लगा कि नहीं जोर से लगी है, तो पर मैं पीछे नहीं मुड़ी, वो एक शक्ति मुझे ले जा रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं पहुंच गई वहां पे। पहुंची और मैं आराम से लेग फोल्ड करके और मैंने जाप करना शुरू कर दिया वहां पे अधिष्ठान जी के सामने ही बैठ के, क्योंकि जाप के समय 3-4 लोग ही होते हैं। तो वो यूजुअली मैं जब भी जाती हूँ तो अधिष्ठान जी के सामने ही बैठती हूँ। मतलब आप मानेंगे नहीं कि जैसे मेरा पेन हो रहा था, मुझे लग रहा था कोई खींच रहा है उसको नी में, घुटने में, नहीं तो लेग फोल्ड करना। और हालांकि मेरी पैंट भी फट गई वहां से और मैं ऐसे ही चली गई। तो मैं 1 घंटा, जैसे जितनी देर बैठते हैं 1 घंटा मैं बैठी आराम से, जरा भी पेन नहीं हुआ, जाके बैठी तब लगा। और वो धीरे धीरे कैसे चला गया मैं सब भूल गई। आई तो आके तो देखा बिल्कुल ठीक, ऊपर खरोंच आई हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा देखो कि कैसे महाराज रक्षा करते हैं हर पल हर पग पे, कि मुझे 15 मिनट पहले कैसे खींच के ले गए। कि वो मैं कह रही हूँ ना, नजरिया अब ये हमें लगता है कि ये हमें चेंजेस लगते हैं कि कोई शक्ति का हमें आभास होता है कि अंदर से खींच पड़ रही है, और जाके हम बैठे और बिल्कुल सही कहा। ये नजरिया क्या हो रहा है? ये नजरिया जैसे गुरुजन चाहते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस हो, वैसा हो रहा है। हाँ, जब हम गुरुजनों की थॉट प्रोसेस के साथ अपने वैसे वैसे करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि हम उनके लाइंस पे ही चल रहे हैं, जो उन्होंने वर्ड्स बोले बस वही चल रहे हैं, तो उनके लाइंस पे चलते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमें अपनी अनुभूति देते हैं, अपना स्पर्श देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, बहुत बहुत सुंदर देते हैं। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। देखिए, कोई पोस्ट चल रहा था, वहाँ पर भी उधर इधर के ही पोस्ट चल रहे थे, तो मैंने मुझसे लिखवाया कि महाराज, जब हरिद्वार में महाराज सुनते भजन तो महाराज साथ साथ गाते। तो कई बार और एक बार तो मैंने खोल के देख, मैंने कहा ये कौन गा रहा है साथ साथ क्योंकि आप, और हरिद्वार सत्संग में तो वो एक आवाज आती है, क्योंकि आपको मतलब। और फिर मैंने देखा कि महाराज की वो सीट ऐसी होती है, तो महाराज ने ऐसे किया हुआ, और फिर ना ऐसे ऐसे करके चुटकी मार मार के इस तरह से वो साथ साथ गा रहे थे। वो उन्हें भजन पसंद भी बहुत बहुत आया था। तो ऐसे ऐसे वो गाते। तो अभी भी जब मैं गाती हूँ सत्संग में, चाहे ऊंचा गाती हूँ, जैसे भी गाती हूँ, तो महाराज ने यही लिखवाया कि मैं गाता हूँ साथ साथ, मैं गाता हूँ साथ साथ। और फिर देखिए, आज मैं थोड़ी सी लेट गई, क्योंकि अब हमारा वो था यहाँ पे नवरात्रि का जो हम कर रहे थे लाइव। और कल देखिए किसी और को आए हैं गणेश जी सपने में,
वही चीज मैंने तो ऐसे ही पिक करके इंटरनेट से डाली पिक्चर, वही गणेश जी है मेरे भगवान। जैसे अमृतवाणी शुरू हुई और वो नाचे, ओ माय गॉड, और वो बिल्कुल वैसी जैसी वो फोटो बहुत सुंदर है जो डलवाई, और वो वैसी वैसी नाचे। और उसके बाद शिव जी इतने ह्यूज, मुझे कभी शिव जी नहीं आए, ओ माय गॉड। और मानो कि जैसे गणेश जी तभी नाच रहे हो कि देख क्या दिखाने लगा हूं मैं तुझे। और फिर ह्यूज, ओ माय गॉड, और मैंने देखा कि वो मुझे नीचे देख रहे हैं, कि और उसके बाद फिर गणेश जी वो डिफरेंट वाइट में। मैं कहा ओ माय गॉड, मतलब। और मैं गा रही थी अमृतवाणी जी में, अंका आज की अमृतवाणी तो होश हो गई सिद्ध। नवरात्रि का प्रसाद मिल गया। और कल का भी जो हम जाप कर रहे हैं उसका भी महाराज इतना सुंदर करके आए। तो बिल्कुल सही है, हम जब मानते हैं कि राम नाम में सभी देवी देवता हैं, और कोई देवी देवता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि बताने की भी हाँ भाई हम इधर से ही आ रहे हैं और इधर ही हैं सब, और इधर ही इतना वो करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी इसमें ही है, सभी सभी राम नाम से ही सब। वो राम ही है जो कि पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेके आते हैं ना, और हम फिर उन्हें कहते हैं आज ये आए आज ये आए। पर असली बात तो है कि राम कितने डिफरेंट फॉर्म्स लेके कितना आनंद दे रहे होते हैं, और कितना वो कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग, और बिल्कुल। एक बात, जैसे कि अब जैसे फैमिली में है, कुछ आ जाते हैं नेगेटिव थॉट्स, तो उसी टाइम मतलब उपासक का आंतरिक जीवन महाराज जी की शिक्षाएं सामने चलनी शुरू हो जाती। नहीं, हमने किसी के बारे में सोचना भी नहीं है, मतलब सोचने मात्र से, पहले पता ही नहीं होता था इन चीजों का, सोचते ही थे, किसी के बारे में गलत भी सोचते थे, बोल भी देते थे। अब तो लगते नहीं, अब मतलब सोचना भी नहीं है किसी के बारे में, मतलब कुछ भी गलत, हाँ उसको वहीं बिल्कुल छोड़ बिल्कुल, दो और एब्सोल्युटली। वहीं क्योंकि मन के भी तो करो। कर्म है ना, अब हाँ, मन वो से अब जो हम लगता है ना कर्म कि कर रहे हैं वो भी तो है ना सारा का सारा, तो क्योंकि इसलिए वो महाराज तो। तो हर समय अंग संग है, वो तो हमें नोटिस कर रहे हैं, वो तो हमें देख रहे हैं, और पहले हमें इन चीजों का कुछ भी नहीं पता होता था। और हम्म, यही रामायण जी पाठ का, अभी मैं दिल्ली गई श्री राम शरणम, तो वहां पे रामायण जी थे जब 2 अक्टूबर को, तो मेरा इतना मन करा कि कोई रामायण जी पाठ ऐसे हो, क्योंकि तब मतलब अपना भी यही आ गया था कि हम 24 घंटे की करेंगे। मैंने कहा 24 घंटे में तो कैसे होगा। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई जब रामायण जी वहां पे शुरू हुई, फिर जब समाप्ति थी तो मैं अगले दिन सुबह 5:15 बजे वहां पहुंच गई श्री राम शरणम दिल्ली। तो मैंने कहा महाराज बड़ी इच्छा हो रही है कि ऐसे हो थोड़ी थोड़ी रामायण जी पढ़े, तो वो उसी अगले दिन ही पोस्ट आ गया कि हम लोग 2.5-2.5 घंटे की रामायण जी करेंगे। तो आज तो इतना आनंद आ रहा था, मतलब ओह माय वो गुडनेस, बहुत मैंने मजा। लिटरली अच्छा देखिए, इसकी चर्चा होनी थी, पूरे 7 बच्चे थे। 7 मैंने गिने बच्चे थे। वापस जाके, मैंने कहा आज कितनों ने अर्पण किए, 7। इनका आज तो टोटल पूरी लॉटरी थी, इतना सुंदर पूरी किया उन्होंने। हे मेरे भगवान, बहुत ही मतलब वो सुंदर। 2.5 घंटे हिले भी नहीं, मैं तो जहां बैठी थी, मतलब वहीं की वहीं, मतलब वो जैसे समाप्त खत्म हुए तो फिर फटाफट वॉशरूम गए, फिर पानी पिया। तो ऐसा लग हाँ, रहा और था मुझे दौड़ना था, मुझे दौड़ना था सत्संग के लिए। पर बहुत ही सुंदर, इतनी बहुत सुंदर आनंद शुरुआत था की, आज तो, बहुत 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 आनंद। कृपा है, बहुत ज्यादा। मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा महाराज कैसी कैसी तपस्याएं आपकी, तपस्या होती है कि जो जो लोग ड्यूटी पे बैठेंगे, जो लोग आएंगे अपना करने, और कई लोग हिलते नहीं है, ऐसे ये सब तपस्या ही होती है कि कैसी आप तपस्या करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं हमसे, है और ना। कल ही बहुत पहले में मतलब घर पे सुंदरकांड जी पाठ हुए हैं कल, मतलब यही इसी टाइम पे 4 से 6:30। मैंने कहा कितने अच्छे दिन गए हैं। अभी कल से पितृपक्ष की समाप्ति थी, सुंदरकांड जी पाठ मतलब हुए, तो सब आए थे। और आज वही 4 से 6:30 बजे फिर रामायण जी, मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते, हमारे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है इस चीज के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है गुरुजनों की। या सो हम कौन से पेज पर हैं? आप लोगों हमने का रात 66 का पे, डिनर टाइम है और टाइम है, और हमारी तो इतनी सुंदर चर्चाएं होती मैं हैं। तो मार्केट गई हुई थी, भागी जैसे ही आपका मैसेज मैं भी भागी, मुझे भी भगा ही रहे थे, चल भाग, जैसे था। ही बोला चल भाग, मैंने कहा अच्छा मैं भाग जाऊं, अभी टाइम है। और बिल्कुल समय पे पहुंच गई मैं भी।
तो हाँ जी, बताइए हाँ कौन से पेज पर हैं हम? 66 पेज हमने स्टार्ट करना है। 66 5वां अध्याय। 66। हाँ जी। अच्छा 56। 66 पर 66 तो रामोपासना कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसी का ही 66 पेज। अच्छा लास्ट पैराग्राफ। नहीं, फर्स्ट से शुरू करना है। मुझे से यह कर्तव्य सबसे पहले करना। मुझे ये कर्तव्य। ठीक है, तो हम देखें कहाँ से चल रहे हैं। क्या प्रश्न चल रहा है कि मेरा जाप हो नहीं रहा और मन शांत नहीं है। हमारे यहाँ शादी का माहौल है, भौतिकता छाई हुई है, मन में खरीदारी ही खरीदारी रहती है। संसारिक कार्य सदा ही हो जाते हैं चाहे देरी से करें या जल्दी, वे हो ही जाते हैं। अपनी गुरु आज्ञा को हम साधना को प्रमुखता देनी है, चाहे देरी हो जाए। संसार के लिए कह दीजिए कि आते हैं, रुकिए, किंतु अपने जाप के लिए सदा प्रयत्नशील हम रहें। गुरुजन को कहिए कि आप ही केवल मेरे सहायक हैं, मुझे ये कार्य करके ही संसार में जाना है, बाकी काम हो जाएंगे। मुझे ये कर्तव्य सबसे पहले करना है। इससे न केवल गुरुजन प्रसन्न होंगे, बल्कि वे हमारी भौतिकता में बढ़ी हुई वृत्ति भी शांत करेंगे और साथ ही संसार भी संभाल लेंगे। यस एब्सोल्युटली, वो करते हैं। जैसे हमने कितने सारे आज एग्जाम्पल सुने कि वो करते हैं। राणा बोली, मेरे ससुराल में एक सदस्य हैं, वे मेरे किसी काम से खुश नहीं होते। जितना मर्जी कर लो, उनका मुंह बना रहता है यहाँ तक कि मैं भोजन व चाय भी उनके कमरे में देने जाती हूँ, पर वे खुश नहीं होते, हर समय मुंह बनाए रखते हैं मुझे 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 तो अब हम जो ये काम करते हैं यहाँ पर, मुझे तो बाकी संचालक की पता नहीं क्यों दिखे पहली बार जितना मर्जी काम कर जितना मर्जी कर लो, मुंह बनाए रखना हूँ किसी बात से हिलना नहीं। बड़ी मुझे पता नहीं क्यों ये पढ़ के वही आए याद सारे के सारे कि भाई जितना भी कर लो बिल्कुल पंक्ति भी बिल्कुल सही है, जितना मर्जी कर लो, उनके कमरे तक में मैं देने जाती हूँ, पर वे खुश नहीं होते हर समय मुंह बनाए रखते हैं। वाओ। सो अनुपमा ने कहा, जब हम उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं तो स्वामी जी के शब्द सदा स्व पर इस क्रम में होते हैं। सो सबसे पहले हमें हर कार्य अपने गुरुजनों की खुशी के लिए करना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। दूसरे नाराज हो रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हमें अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए, बस फुल स्टॉप। हम दूसरे के व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, दूसरे ने मुंह बनाया हुआ है, दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दूसरा क्रोधित हो रहा है, दूसरा हम बार बार कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये उसके कर्म है, नॉट योर्स। राइट, आप अपने कर्म किए हैं, आपने किए। सो जब हम अपने कर्तव्यों को करने लगते हैं तो व्हाट द वर्ल्ड स्टार्ट सेइंग अबाउट यू, तो हमें ये ऐसा क्यों बोल रहे, पर मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो देन वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स कि नहीं, तुमने अपने सारे कर्तव्य किए, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया। जब वो चीज है तो फिर जो दूसरा देता है, जो दूसरा करता है, उसे भी तो अपने अपने पे काम करना है कि नहीं जो दूसरा दे रहा है उसने अपने पे काम थोड़ा ना किया है, वो तो अपने स्वभाव से दे रहा है, जो भी है दे रहा है। हम दूसरे के व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है। रही बात कमरे में जाकर भोजन देने की, वे युवा हैं, आप सारे घर का काम कर रही हैं, वे हाथ भी नहीं बटा रही, तो आपको भोजन टेबल पर रख देना चाहिए और संदेश भेज देना चाहिए कि भोजन लग गया है। यदि वे आती हैं ठीक है, यदि नहीं तो भी ठीक है। राइट, क्योंकि आपको ये देखना है कि भाई ये भी तो देखना है ना कि आप किसको सर्व कर रहे हैं। आप हम उम्र को सर्व कर रहे हैं, वो आ सकती हैं, चल सकती हैं, अब वो एक्सपेक्ट करती हैं, जैसे कईयों ने कहा कि एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हमें हमारे साथ ऐसा किया जाएगा। अब वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है। राइट, इवन तो हमें पता चल रहा होता है, राइट, हमें पता चल रहा है कि अगला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पर वो उनकी एक्सपेक्टेशन है और वो उनको उस पे अपने पे काम करना है। हमने जो किया है, हम अपना रूल बाय रूल करते जाते हैं, नियम से करते जाते हैं,
और बस बोल दिया। भारती जी बोली, अनुपमा हमारी संस्था में संचालक लोग आना ही था शायद, सत्संग के हॉल में बातचीत आरंभ कर देते हैं। हम उनको यदि कहते हैं तो वे गुस्सा मान जाते हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि वे गुस्सा क्यों मान जाते हैं। उस स्थान पर जहाँ इतनी दिव्य तरंगे पैदा हुई और उसके पश्चात बातचीत, गुरुजनों ने तो अपने प्रवचनों में कहा है, राम नाम जपते जाओ, राम नाम जपते आओ, किंतु संचालक नहीं मानते। तो हम अब गुरु आज्ञा में रहने से हमें साहस आ गया है, बल आ गया है। अब हम उन्हें कहते हैं कि यहाँ ना बोलें और स्वयं उठ के चले जाते हैं। वेरी नाइस, राइट? बिल्कुल, क्योंकि ये सेवा है, ये स्थान है, उस स्थान की एक अपनी तरंगें आती हैं और इतने सारे साधकों का पाठ ने हम नहीं चाहते कि लूज टॉक एंड यूजलेस टॉक में उस स्थान की तरंगे इधर उधर हों। हम चाहते हैं वो इंटैक्ट रहें, ताकि कोई भी आए उसे शांति मिले, कोई भी आए वो आनंदित होके जाए, इस तरह से। ये बहुत सुंदर और सही मायने में कृपा, गुरुजनों की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष रूप में बरतना ही असली साधना है, किंतु विरले इसे अपनाते हैं। हमने तो स्वयं को देखना है, बाकियों को अपके अपने चयन। चलिए हम अपने संकल्प लिखें। ये कहकर अनुपमा ने हाथ जोड़कर राम नाम की और अपने गुरुजनों का धन्यवाद किया और जूम बंद किया। राम कृपा सहज नहीं है, वे अधिक से अधिक श्रम करने से ही संभव है। अविराम निरंतर साधना करनी चाहिए, राइट? आज कर ली, आज पता चल गया, अब छोड़ दी 2 दिन, फिर कर ली, हमें भी मजा नहीं आता। क्योंकि एक बार राम को आनंद आता है कि जब हम जाप कर रहे हैं और जिस तरह से हम जाप कर रहे हैं, तो उनका मन करता है कि हम बार बार आए है ना, बार बार अंदर वो चीज करें। तो इसलिए या बिल्कुल बहुत सुंदर। तो हमारा जप योग प्रैक्टिस यही रहेगी कि हम अपने को देखने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं और दूसरे पर हमारी नज़र कितनी होती है, राइट? हम कितना दूसरों पर फोकस हो रहे हैं, दूसरे ने ऐसे कर दिया, दूसरे ने ये किया, इसी पे बैठे हुए, या फिर हम अपने को चैनलाइज अपने पर देख रहे हैं कि मेरे विचार कैसे चल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा सडनली हो गया तो मेरा अंदर का सिस्टम कैसा है, वो शांत है कि उसमें लहरें आ गई हैं गड़बड़ वाली, ये देखना है, राइट? तो इसलिए फिर हम ये चीज करेंगे। एक से तो सिचुएशंस आती हैं और फिर इस तरह से ये चीज़ है। सो हम करेंगे ये चीज़, और यही रहेगा कि मैं अपने को कितना देखती हूँ और फिर मेरी इस समय मेरी प्रेफरेंस क्या है, और फिर क्या क्या कर्तव्य बनता है मेरा उस समय, है। तो अपने को देखना है, दूसरा जैसे मर्जी करे, जरूरी तो नहीं दूसरे की प्लानिंग, दूसरे की सोच हमारी जैसी हो, लेकिन हमारा जो जप योग है वो यही रहेगा कि मुझे अपने को देखना है, मैं कितना अपने को देख पा रही हूँ या दूसरों को देख पा रही हूँ, राइट? यही रहेगा, हो जाएगा। और फिर हमारा जप योग रहेगा कि राम नाम से मुझे बल मिल रहा है अपने को देखने के लिए, राइट? अपने को देखने के लिए मुझे बल मिल रहा है, ये बात है। ठीक है जी, फिर हम अमृतवाणी जी सत्संग करेंगे। ये बड़ी कृपा है उनकी आज का दिन है ना, इतना आपका अपना अपना, सबका अपना अपना होता है, बट या मुझे बहुत सुंदर है, ये बात है। ठीक है जी, फिर करेंगे। आप लोग इतनी रात को आए और बहुत 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 अच्छा लगा, और हम सेलिब्रेट कर सके इस तरह से महाराज का गिफ्ट। और अगर आप बैठना चाहें बैठिएगा, नहीं तो अगर जाना चाहें जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल नवरात्रि सीजन, और आई होप सबका बहुत बढ़िया रहे। थैंक यू। राम 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 जी, राम राम।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते
मंत्र तंत्र
हरता